इंसानों की हिदायत, कायनात, खुदा और इंसानों के माबैन सही रिश्ते की निशानदेही करने, आखिरत और रिसालत जैसे बुनियादी उसूली बातों को तस्लीम करने नाज़िल किया है। किसी ने क्या खूब कहा है, अल्लाह की सरताज में खत्म शान है ये, अल्लाह की सरताज में खत्म शान है ये, इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है उन्हें, कुरान तो ईमान बताता है उन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। 1400 साल पहले जब दुनिया अल्लाह के उसूलों को पामाल कर रही थी, दुनिया में हर तरफ लोग बुतों की परस्ती में मशरूफ थे। इस वक्त अल्लाह ने इस दुनिया को सिराते मुस्तकीम पर लाने के लिए अंबिया के सरदार को इस दुनिया में पैदा किया, और 1400 साल गुजरने के बाद भी आज तक कोई ऐसा शख्स पैदा नहीं हुआ और ना ही होगा जिसने जर्रा बराबर की सीरत का अदा किया हो। जितना मैं आपके सामने हुजूर की सीरत बयान करूं और सब हकीकत पर रोशनी डालूं, आपकी सीरत बयान करने लग जाऊं तो लबे बाबा की कसम ज़बानें गुम हो जाएंगी, अल्फाज कम पड़ जाएंगे, लेकिन मेरे आका की सीरत का लफ्ज़ जारी और सारी रहेगा। आगे आगे बढ़ते हैं और मेरे आका की सीरत के बयान को देते हैं जिसे इस्लाम पहला। थोड़ा तवज्जो चाहती हूँ, सदियों से बिगड़े माशरे को संवारना इतने कठिन अमर था। इतने मसाइल भरे माहौल में वो कौन सी कौम थी जिसके सहारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दस तरह बातिल का सर हमेशा के लिए झुका दिया। वो हुआ मेरे आका की सीरत थी। इस पर अल्लाह ताला फरमाता है, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। मां सैयदा आयशा के लफ्जों में कुरान पाक हुजूर की सीरत की तस्वीर है। एक जगह इरशाद फरमाता है, इन व इन्नका अला खुलुक़िन अज़ीम, मोहम्मद निहायत आनंद के बैठाने और बेशक तुम्हारे हसाल बड़ी शान वाले हैं। इसकी चंद तमसील आपके सामने पेश करती हूँ। हज़रत अबू बकर ने मेरे आका की सीरत में औहदा लगाया तो अबू बकर सिद्दीक़ बन गए, उमर फारूक ने औहदा लगाया तो कादिर से आबिद बन गए, अली ने औहदा लगाया हैदर खुदा शेर खुदा बन गए, हसन बिन साबित ने औहदा लगाया तो शायर रसूल बन गए, फातिमा ने औहदा लगाया जन्नती औरतों की सरदार बन गए, अली ने औहदा लगाया तो हैदर खुदा शेर खुदा बन गए। कहने दीजिए ये तो अब्दुल मोहम्मद का करिश्मा है। जिस पर इसकी किरण पड़ी वो तारीख़ खुलूब सूरत से ज़्यादा रोशनी बिखरने लगे और सरदार ज़हरा खुर्शीद बन गए। आपकी सीरत के बयान के वो वाक़यात जिसको वक्त की तंगी को नजर रखते हुए जुमलों में समेट कर आगे बढ़ती हूँ। आप पर पत्थर बरसाए गए मगर आप रहमत के फूलों से नवाजते रहे, आपको कांटों पर चलना पड़ा मगर आप जन्नत की बशारत करते रहे, आप पर कच्चा फेंका गया मगर आप दुआओं से नवाजते रहे, आपके खतर के मंसूबे बनाए गए मगर आप लुत्फ और रहमत की दुआएं बखेरते रहे, आपको गालियां दी गई, आप पर जमीन तन कर दी गई, लेकिन मेरे आका भी कोई आम इंसान तो नहीं थे, आप महबूब खुदा थे, आप खामोश रहे, बदला ना लिया। ये थे मेरे आका की सीरत के बयान के वाक़यात जो सब दिलों को भी फतेह करता रहा। आइए बस इस बात पर अपनी बात खत्म करती हूँ। वो तारीख़ी दिन को याद करते हैं जो फतेह मक्का के नाम से याद किया जाता था। ये मेरे आका की सीरत का आला नमूना है जिसे इस्लाम से बुलंदियों तक पहुँचा। मेरे आका जो अपने जानिसारों के साथ मक्की की सरजमीन में दाखिल हुए तो कुफारों की परेशानी का आलम निराला था। उन ख्यालों में गुम थे कि हमारे एक एक जुल्म का गिन गिन कर बदला लिया जाएगा, हमारी गर्दनें उड़ा दी जाएगी, हमें नंगे बदन तक की रेत पर लिटाया जाएगा, हमारे जिस्मों को दागा जाएगा। लेकिन मेरे आका ने फैसले पर हमारा सब कुछ कुर्बान, मेरे आका ने फैसला कराया आज के दिन आप तमाम को माफ किया जाता है और मेरे आका ने सबको माफ फरमा दिया। ये है मेरे आका की सीरत का मियार जिसे इस्लाम फैला। साबित होता है कि ये दीन फकत सीरत है सरकार से फैला। आइए बस इन मिसरों के साथ अपनी बात खत्म करती हूँ। वफा की जिंदगी जीने के आदी हो गए हैं हम सब।